बैतुल जी, एक बार ये वाला 4000 है कि 2000 है कि क्योंकि देखिए ना सर, पूरा भारत चीन का जो बॉर्डर है वो सिर्फ 3488 किलोमीटर है, पूरा बॉर्डर जो है, तो 4000 किलोमीटर कहां से हो सकता है? देखिए ना दादा, सुनिए ना अंजना जी गलत जाएगा। लेंथ, विड्थ, ब्रेड्थ ये अलग चीजें हैं, इसको अलग तरीके से समझना पड़ेगा। ये देखिए देश के वेटरन जो सैनिक है, फौजी जो है, उन्होंने किस तरह से स्लैम किया है देश के प्रधानमंत्री को, किस तरह से स्लैम किया है। एक सवाल ये भी पूछे ना, ये भी पूछे संसद में, सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास में है, दिखाए वो नेहरू जी का स्टेटमेंट, ये दिखाए वो लेटर जिसमें कहा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका के प्रेसिडेंट आ जाइए चाइना की जगह, क्यों नहीं दिखाते? ये क्यों मुंह जबानी आरोप करते? इनका तो चाइना के साथ काफी गलबैया है। चाइना ने JC-10 और PF-15 जो है मिसाइल्स वाली टेक्नोलॉजी अभी हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने देती, उससे जाके हाथ मिलाते जयशंकर जी सवाल पूछने के बगैर। तो सवाल तो पूछा जाएगा, दिखाया नहीं है। नहीं, सवाल पूछना बिल्कुल सही है, सवाल पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल चीन पर अन्य नेता भी पूछ रहे हैं, लेकिन जिस तरह की दावेदारी होती है राहुल जी की तरफ से कि इतना 1000 किलोमीटर है, अब इतना 1000 किलोमीटर है, उसको लेकर यहां सवाल है कि उनके पास क्या प्रूफ है उसको बैक करने के लिए। तो कोर्ट ने पूछा नहीं दे रहा, ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन सर माइक के पास रखिए, आपका माइक लगा हुआ ना, उसके पास रखिए, दूर रखने मेरा माइक नहीं, मैं विदाउट माइक कर रहा हूं। ओह, इसीलिए आवाज नहीं आ रही है। मैं भेज देता हूं आपको ये वीडियो, आप दिखा दीजिए, मैं आपको अभी भेज देता हूं। अरे तो वो आपने बीजेपी MP की बात की, मैंने उनकी बाइट मंगाने के लिए बुला भी दी है 5-60 किलोमीटर वाली, लेकिन अभी आपने सावरकर जी की भी बात की थी सर, एक सेकंड सर, सावरकर जी की भी बात की थी। कोर्ट में मामला जाते जाते क्या करना पड़ता है हर मुद्दे पर। आप देखिए, अभी तो 2025 का ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अब ये जो चीन द्वारा जमीन हड़पने के बयान पर 4 जून 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा राहुल जी को? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सेना पर अपमानजनक बयान की छूट नहीं है। किसी ने सेना का अपमान नहीं किया है, हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, कोर्ट में अरुणाचल में कैसे चीन हमारी सेना को पीट रहा है? हमारी सेना पिट रही थी। देखिए जिस तरह से हिम्मत होती है ना चाइना की सेना के आकर, वो सारा वीडियो सबके पास पड़ा हुआ है। जिस तरह से मारपीट हुई है बॉर्डर पर, वो मारपीट को लेकर कहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं था पातूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है अकोला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आप अपने नेता के बयान को बैक कर रहे हैं, वही छोड़ दिया। मैंने लेह के अध्यक्ष का वीडियो आपको भेज दिया है। लेह के अध्यक्ष का वीडियो निकालिए और उसको दिखाइए। मैं आपको, मुझे भेजा है ना, मुझे भेजा है, ठीक है, मैं दिखाती हूँ। सावरकर मानहानि केस 26 अप्रैल 2025, क्या आप फ्रीडम फाइटर्स के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? मोदी सरनेम केस 4 अगस्त 2023, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? राहुल गांधी को बयान में अधिक सावधान रहना चाहिए था। 7 जुलाई मोदी सरनेम केस, गुजरात हाईकोर्ट, राजनीति में शुचिता अब समय की मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने के हवाले से PM के बयान पर जो मामला था, उसमें राहुल गांधी ने बिना शर्त सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। 8 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जी ने कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया चौकीदार चोर है वाला बयान, माफी मांगनी पड़ी ना। देखिए देश के सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने JPC का रिपोर्ट है ना छुपा दिया था, PSC का। RSS को गांधी की हत्या से जोड़ने वाले में भी सामूहिक सारे केसेस चल रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रिपोर्ट कैसे छुपाया था? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष साहब खड़गे जी थे बतौर नेता के, नेता सदन के विपक्ष के, तो उनसे छुपाया गया था, जबकि वो अध्यक्ष थे, उनसे छुपाया गया, बंद लिफाफे में दिया, उसके ऊपर भी टिप्पणी की है, सारी टिप्पणी की। यही राफेल के केस में उन्होंने CBI डायरेक्टर के अपने खुद के ऑफिस पे प्रधानमंत्री ने रात को 1 बजे जो है रेड करवाई है। सारे आपने किसको भेजा है? मुझे तो नहीं मिला सर आपका कोई भी बयान जो आप बता रहे हैं। लेह के अध्यक्ष का वीडियो निकालिए भाई, लेह के अध्यक्ष का वीडियो मैंने भेजा ना आपको, व्हाट्सएप किया है लेह के अध्यक्ष का वीडियो। मुझे तो नहीं मिला है सर। अरे भेजा है ना, एक बार गौरव को भेजिए, गौरव को भेजिए, आप गौरव भेजिएगा, थोड़ा मिलेगा तो अच्छा लगेगा। चलिए अब जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, बाकी 2 मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, राफेल का मामला आपने बात करी, आप याद करिए, ये वीडियो आ गया, मैं भेज रही हूँ, 1 सेकंड सर, वीडियो आ गया भाई, दिखा। और झूठ बोलने के बाद बोलिए, मैं अपनी बात रख लूं, बोलिए जल्दी। धन्यवाद। राहुल गांधी ने राफेल मामले में झूठ बोला और कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करी है कि राफेल जो आए हैं इसमें घोटाला हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था राफेल जो आए हैं वो देश हित में आए हैं और ये एक अच्छा सौदा था, लेकिन राहुल गांधी को बाद में माफी मांगनी पड़ी और वो जजमेंट जो है मेरे हाथ में है, मैं एक वाक्य पढ़ देता हूं
उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, ये सर्टेनली मिस्टर गांधी नीड्स टू बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर। ठीक है, अब बताइए, आदतन झूठ बोलना, आदतन गलत बात करना और सर्वोच्च न्यायालय के नाम से झूठ बोलना, फिर माफी मांगना कान पकड़ के, आई एम सॉरी। आप देखिए, ये है राहुल गांधी। तीसरी बात, इन्होंने चुनौती दी, मेरे हाथ में वो पत्र है जवाहरलाल नेहरू का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भारत को मिल रही है लेकिन चीन को नहीं मिल रही, इसलिए हम नहीं लेंगे। मैं एक वाक्य पढ़ लेता हूं। रजिस्टर करो अंजना जी, शांत कराइए, अब आप नहीं बोलेंगे। डॉक्यूमेंट अभी रजिस्टर करो, आप ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर करो। ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे पास, अभी रजिस्टर करेंगे, ये भागेंगे खड़े होकर, और इसके ऊपर केस डालूंगा मैं। ये डॉक्यूमेंट आप सीज करिए, मुझे अंजना जी, ये गलत बात है। देखिए प्लीज, डॉक्यूमेंट सीज करने के लिए कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट सीज करने के लिए कह रहे हैं। अब नहीं कह रही वो, डॉक्यूमेंट में कैसे सीज करूंगी मुझे नहीं पता है, लेकिन उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद आप अतुल जी इसका जवाब दे दीजिएगा। बीच में बार बार गौरव जी प्लीज वेट। अतुल जी, अगर आप बार बार बीच में बोलेंगे तो फिर ना उनकी बात पूरी हो पाएगी ना आपकी। लेट हिम कंप्लीट, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। बोलिए गौरव जी। मैं एक अंश पढ़ता इस लेटर का, लेकिन अब पूरा पढ़ूंगा, और वजह यह है, चुनौती दूंगा कि दिखाएं कि यह गलत है और कितना झूठ राहुल गांधी बोलते हैं और उनके प्रवक्ता बोलते हैं। लेटर्स फॉर अ नेशन फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू हिज चीफ मिनिस्टर्स 1947 to 1963. Informally, suggestions have been made by the United States that China should be taken into the United Nations but not in the Security Council, and that India should take her place in the Security Council. We cannot, of course, accept this, as it means falling out with China, and it would be very unfair for a great country like China not to be in the Security Council. अब आप अंजना जी, आप मुझे बताइए, शर्म नहीं आती? झूठे नेता, झूठे प्रवक्ता आके जवाहरलाल नेहरू के लेटर को कह दिया नहीं लिखा। इसीलिए पूरा देश थू थू करता है इन पे, क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं। और मैं सोचिए, डिबेट पे भी तैयारी से आता हूं, आपके सामने वो लेटर दिखा रहा हूं और मैंने पढ़ दिया है। अब इसके बाद कुछ बचता है? सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी, राहुल गांधी की माफी झूठ बोलने के बाद, और इस डिबेट में इनका झूठ पकड़ के मैंने वो लेटर दिखाया। ठीक है, पहले आप जहां से शुरुआत हुई है इस बहस की, आप राहुल जी को सुनिए और आप आज देश को बताइए सर कि सच क्या है, सच क्या है। तीन समय पर उनका 3 वर्जन मैं सुना रही हूं आपको। आइजन, मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। Foreign policy is about managing the external countries. You have given China 44,000 square kilometers of land. You have given China 44,000 square kilometers of land. Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it, and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. फिर से आपसे पूछ रही हूं अतुल जी, 1000 किलोमीटर है जैसा इन्होंने ट्वीट पोस्ट में लिखा था, वो दिखा दीजिए। 2000 है जैसा उन्होंने भारत जोड़ो के वक्त कहा था, 2000 स्क्वायर किलोमीटर। 4000 किलोमीटर है जैसा उन्होंने एक बार संसद में कहा। 44,000 स्क्वायर किलोमीटर है जैसा उन्होंने संसद में कहा, या 4000 स्क्वायर किलोमीटर है जैसा उन्होंने संसद में कहा। मैंने आपको बताया था कि हॉट स्प्रिंग और गलवान, वहां पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें का 900 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो देपचौंग में गया है। वो मैंने अभी इसके पहले भी आपको बताया था। 50 से 60 किलोमीटर जो है, 50 से 60 किलोमीटर इज अ लेंथ, ब्रेड्थ में वो काउंट करना पड़ेगा, काउंट करके सामने आ जाएगा। देपचौंग में 900 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर पूर्वी लद्दाख में जो है वो अरुणाचल में, वहां पर करीब 50 से 60 किलोमीटर वो अंदर तक आ चुके हैं। ये सारे तथ्य जो मैंने सामने रखे। अब मैं बताता हूं गौरव जी को। राहुल जी का कौन सा बयान सही मानना है सर?
नहीं, अलग अलग समय पे जो जो जमीन गई है उसके बारे में जो है सामने स्टेटमेंट रखे हैं, और मैंने उनके भी सांसद के स्टेटमेंट आपके सामने रखे हैं, मैंने उनके जिला अध्यक्ष का भी स्टेटमेंट भेजा है। सबसे ज्यादा जो उन्होंने 44,000 स्क्वायर किलोमीटर का उसको मानना है। ये झूठे लेटर तक नहीं आया हूं मैं सारे तथ्य लेकर आया हूं। और जयशंकर जी ने जो गद्दारी की ना, उसको कहते हैं गद्दारी की। पहले बताया कि अटैक करने से पहले वो बता रहे पाकिस्तान को हम अटैक करने वाले हैं, हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं करेंगे, हम केवल आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेंगे, आप रिटालिएट मत करना। आनंद दुबे जी कभी नहीं था। चाइना ने उनको मदद की, फ्रंट में पाकिस्तान था, पीछे से चाइना लड़ रहा था, तो वहां जाकर उनसे गलबैया कर रहे हैं, जिनके साथ $100 बिलियन का हमारा निगेटिव हो गया है। सारा इंपोर्ट वहां से आके हिंदुस्तान के इसको खत्म करना पड़ रहा है। और अमेरिका के प्रेशर में हमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है, जिसका परिणाम जो है आम लोगों पर गिरेगा। वो कह नहीं सकते खड़े होकर 30 बार, जब कहा ट्रंप ने कि मैंने रुकवाया है ट्रेड की धमकी देकर, तो ये तो सारे सच सामने आ रहे। राहुल जी ने जो कहा है, और नहीं कह सकते पार्लियामेंट में खड़े होकर, देश के प्रधानमंत्री नहीं कहते कि ट्रंप झूठा है। वो बार बार, वो तो अपने मंत्रियों के सामने रख के नहीं कह रहा ना, वो तो खुद कह रहा है प्रेसिडेंट। हमारे नेता ने उनको कहा, और आज तक राहुल जी ने जो चाइना से हम लोग ट्रंप पर पहुंच चुके हैं, चीन से हम लोग ट्रंप पर पहुंच चुके हैं। जल्दी से आनंद दुबे जी अब आप बहस में पहुंच जाइए, नहीं तो हो सकता है कि हम लोग अमेरिका से भी आगे चले जाएं। वापस जल्दी से बहस में आइए और बताइए कि आज बड़ा सवाल यह है कि देश के सामने विपक्ष क्या बता रहा है। और अगर विपक्ष इतना बड़ा क्लेम कर रहा है भारत की सेना को लेकर, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो क्या बोलते हैं, इस बात का महत्व है, वो सबको बताते हैं कि कैसे सवाल पूछने चाहिए। लेकिन सवाल में अगर नंबर्स ही अलग अलग हैं, जो प्राइमा फेसाई दिख रहा है, तो उसमें क्या बोले। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिया है कि भारतीय को क्या ऐसा सवाल पूछना चाहिए। दुबे जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड? अंजना जी नमस्ते। नमस्ते अंजना जी नमस्ते। नमस्ते। देखिए, अब आदरणीय महामहिम कोर्ट ने कहा है तो इस पर हम आदर ही कर सकते हैं, सम्मान ही कर सकते हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहूंगा कि भारत में रहने वाला हर नागरिक, जो 140 करोड़ या उससे ज्यादा की संख्या में है, वो सब देशभक्त है, सब राष्ट्रवादी हैं, वो किसी भी पक्ष में हो। तो हमारे देश का कोई भी नेता हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, सब देशभक्त ही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई देशभक्त नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, हमारा 1962 के बाद से ही चाइना के साथ सीमा विवाद समय समय पर उठता रहा है। हमने टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से देखा है, कभी कभी झड़प भी होती है। हमें इस बात का गर्व भी है कि हमारा एकमात्र ऐसा देश है भारत, जिसने पूरी दुनिया में एक संदेश दिया है कि हम किसी की भूमि कब्जा नहीं करते, हमारी भूमि ही कोई न कोई कब्जा करता है। बड़ा दुर्भाग्य होता है कि अगर कोई ऐसा पड़ोसी मिल जाए जो सज्जन न हो, दुर्जन हो, तो इसमें हम कुछ कर नहीं पाते। फिर हम एक प्रकार से हमेशा दुखी रहते हैं। समझ ही नहीं आ रहा है दुबे जी, आप बोल क्या रहे हैं? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही पहुंचाना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी के हो सकते हैं आंकड़ों का प्रूफ न हो, लेकिन अगर 1 इंच भूमि भी चाइना हमारा कब्जा रहा है, तो एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, देशभक्त होने के नाते ये सवाल उठाएंगे। आप भी उठाएंगे, हम भी उठाएंगे, गौरव जी, अतुल जी, सब उठाएंगे। तो राहुल गांधी जी को इस रूप में देखिए कि वह व्यक्ति इस चिंता में है, जिसके परिवार ने सेवा करते करते शहादत दी है इस देश के लिए। वो कह रहा है कि हमारी भूमि को, हमारी मातृभूमि को चाइना क्यों कब्जा रहा है, क्या इस पे चर्चा न हो, क्या इस पे बहस न हो? तो आदरणीय कोर्ट ने कहा कि ठीक है, संसद में आप बात कहिए, सड़क पे मत कहिए, सोशल मीडिया पे मत। कोई बात नहीं आदरणीय महामहिम जी, हम क्षमा चाहते हैं कि हमने सड़क या इसको सोशल मीडिया पे कहा। जरूर कभी संसद में भी इस पर बहस हो जाएगी। लेकिन ये कहना कि अब आप लोग आवाज ही मत उठाओ, क्या गलवान घाटी की झड़प लोग भूल गए, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए? तो फिर तो सम्मान कीजिए ना दुबे जी। जब वो वीर सावरकर पर बोलते हैं तो उस बात का भी सम्मान कीजिए। तब तो आप कहते हैं नहीं, उन पर नहीं बोल सकते। नहीं, देखिए, दो चीज। अरे, अभिव्यक्ति की आजादी तो हर मुद्दे पर होनी चाहिए ना। वीर सावरकर जी हमारे महापुरुष हैं, हमारे देव पुरुष हैं। राहुल जी अगर उन पर सवाल पूछते हैं, तब उनकी अभिव्यक्ति की आजादी, एक सेकंड, तब उसको ताला लगा दिया जाए। राहुल सावरकर नहीं, कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, माफी वीर नहीं, क्षमा याचना कर रहे हैं उसके लिए। वो विषय यहाँ नहीं है। यहाँ विषय क्या है? विषय अगर अभिव्यक्ति की आजादी है, अगर वॉइस ऑफ डिसेंट है, वॉइस ऑफ डिसेंट है, तो क्यों नहीं पूछ सकते हैं? अच्छा, एक बात बताएं हमें, क्या चाइना ने 1962 के बाद, अब सबसे बड़ा हमारा तीर्थ स्थल
जो कैलाश मानसरोवर है, क्या उसको लेकर विवाद नहीं? अगर आनंद दुबे ये पूछ लें कि कैलाश मानसरोवर हमारा हिस्सा है, चीन ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, तो कल हमें एक नोटिस आ जाएगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने पूछ लिया। तो क्या सवाल पूछना बंद कर, सवाल हम पूछेंगे, बदले में क्या होगा? हमें कोर्ट कचहरी ले जाया जाएगा, सजा होगी, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन अपनी बात कहना। दुबे जी की गठबंधन की मजबूरी हम समझ सकते हैं, वीर सावरकर जी वाले सवाल पर वो दाएं बाएं हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा अरविंद जी, और क्यों नहीं पूछेगा? मतलब आपके खुद के सांसद अगर ऑन रिकॉर्ड 50-60 किलोमीटर तक एंट्री की बात करें तो क्यों नहीं सुनेगा? बीजेपी के सांसद बोल रहे हैं, लेके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, क्यों नहीं पूछेगा विपक्ष? अरविंद जी, तो सुप्रीम कोर्ट में आज जवाब दे देते ना, जो यहाँ ये बहस कर रहे हैं लौंडे साहब, ये सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करते हैं। देखिए, जवाब सवाल पूछने से कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन झूठा नैरेटिव बनाओगे और देश के खिलाफ बनाओगे, इसे कौन अलाउ करेगा? यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कही। आपने 4 बार इनसे पूछा कि 2000 है, 4000 है, 40,000, कोई जवाब नहीं आया। तो ये नैरेटिव झूठा क्यों बनाओगे? इससे क्या मैसेज जाएगा? देखिए, इनको राहुल गांधी, माफ करना, मैच्योर अभी भी नहीं हो पाए हैं, एलओपी बन गए हैं, लेकिन आप इनका रिकॉर्ड देख लीजिए, राफेल, पेगासस, हिंडनबर्ग, ट्रिपल तलाक, 370, CAA, वक्फ और नब SIR, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ झूठ बोल के आरोप लगाया, भाग लिए, आरोप लगाया, भाग लिए। SIR पे चर्चा मांगी इन्होंने, क्या हुआ? राज्यसभा में छोड़ के बाइकआउट करके चले गए। मणिपुर पर चर्चा मांगी इन्होंने, क्या हुआ? जब प्रधानमंत्री बोलने लगे, बीच में से उठ के चले गए। मतलब क्या इनका रिकॉर्ड है? अगर इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सच्चे भक्त ऐसा नहीं करते हैं, तो इनको लेसन दिया है। इन्होंने राफेल में 2 बार राइटिंग में एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है, और अभी इन्होंने सही ऑर्डर पढ़ के बताया भाटिया साहब ने कि फ्यूचर की वार्निंग भी की थी कि कंडक्ट ठीक रखिए, ये दोबारा फंसेंगे। सजा याफ्ता है राहुल गांधी, माफ करना, 2 साल की सजा है, स्टे हुआ है, लेकिन अपील पेंडिंग है अभी। इसके बाद बेल पर भी है नेशनल हेराल्ड केस में। देखिए, मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है कि ये जानबूझ के देश के खिलाफ गुमराह कर रहे हैं जनता को, एक साजिश रची जा रही है, एक टूल कुट का हिस्सा है ये मामला, ये गंभीर विषय है। इस तरह से आरोप लगाना, किसने एमओयू किया था चाइना से? जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कौन एम्बेसी में डिनर पे गया था? और जब इन्होंने कहा हम लोग गए नहीं है, और जब मीडिया ने छाप दिया तब बोला जी हम गए थे। तो क्या इसके पीछे नियत थी? क्या कंडक्ट इनका रहा है? 38,000 किलोमीटर किसके समय में गई है? वो तो ऑन रिकॉर्ड है। बिल्कुल ठीक, आपने पार्लियामेंट में बकायदा कहा गया है, हम पे आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए क्या? अतुल जी, छोटा सा जवाब फिर गौरव जी के पास जाओ। नहीं, उसे वापस ऐसा है अरविंद जी, जो भी बात चल रही है, जिस तरह से हमारी विदेश नीति ध्वस्त हो चुकी है, जिस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग करने में हम पहलगाम के बाद असफल हुए हैं, जिस तरह से मुल्ला मुनीर जो पहलगाम का हीरो है, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट उसको यही पार्लियामेंट में डिनर पे बुलाते हैं, वो छोड़ के भाग गए। बीच में बोला नहीं था अरविंद जी, बीच में मत बोलिए ना, आपके बीच में मैं भी बोल सकता था। अभी मैं सच बोल रहा हूँ तो डर लग रहा है। चाइना ने पाकिस्तान को पूरा 95-80% वेपन्स दिए हैं। ये हमारे उप प्रमुख कहते हैं सेना के, हमारे सेना के जवान अलग कहते हैं और देश के प्रधानमंत्री झूठ कहते हैं। जो पाकिस्तान आज आगे है, एडीबी से लोन मिला, वर्ल्ड बैंक से लोन मिला, IMF से लोन मिला, अभी रशिया जो उनका स्टील प्लांट रिवाइव कर रहा है, जो ट्रंप है जो बोल रहा है, माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, वो बोल रहा है कि तेल हमको वहां से खरीदना पड़ेगा। चिढ़ रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं हमें, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो भी कहा है वो कालांतर से सब बातें सच निकली है। आज आप झूठ बोलो, इस देश में कुछ लोग तो कोर्ट में झूठ क्यों मानना पड़ता है सर? पहुंचाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, यहाँ पर ये लिखा है सीनियर वेटरन कोर्ट में माफी की नौबत क्यों आती है? टिप्पणी की है। सारे लोग जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना नहीं है, 5.6 इंच का भी सीना नहीं है, और ये सारे जो है इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। और इसका सवाल उठाएंगे हम पार्लियामेंट में भी सवाल उठाएंगे, हम सड़क पे भी सवाल उठाएंगे, क्योंकि SIR करना है तो 1 साल पहले क्यों नहीं किया, टाइम समय पर क्यों कर रहे हो? और गिरिराज सिंह के घर के मरे हुए लोगों को फिर से लिस्ट में लेके आते हो। कुतिया देवी, नहीं देखिए अतुल जी नहीं, वापस आते हैं। अतुल जी देखिए, विषय उठाना आपका काम है, और विषय उठाने की ही वजह से इस बार का नतीजा है ना, जो भी लोकसभा का आया, कि आप लोगों ने सही मुद्दे उठाए, लेकिन बात भी तो सही बोलनी होगी ना। अगर एक बेसिक नंबर लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्लैरिटी से नहीं बोल पाएंगे तो आप पूरे पर्पस को डिफीट करते हैं। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है, आप इससे कितना भी इनकार करें।
ये एक वैलिड पॉइंट है। नंबर कहीं पर 1000 कहीं पर 44,000 नहीं हो सकता है। फैक्ट ही रहेगा, नंबर के साथ बोलना होगा। लेकिन दुबे जी एक सेकंड आ रही हो गौरव जी। दुबे जी एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आपको भी दे दूं, कहां पर है सर कैलाश मानसरोवर? अरे चीन कहता है हमारे कब्जे में है सर, वो तो हमारा तिब्बत में है। देखिए इस पे देखिए कंफ्यूजन मत करिए, सुनिए ना सर। तिब्बत में है। चीन ने जब से वो तिब्बत का हिस्सा है और हमेशा वहां पर चीन का एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, उसने हमेशा वहां पर ट्रैवल की इजाजत दी है। कोरोना की महामारी के दौरान ये बंद हुआ था, लेकिन फिर से अब एक अहम समझौते के तहत शुरू हो गया है प्रभु। अरे तो कोई आज तक की टीम वापस गई थी। अब देखिए, अभी आप कह रहे थे कि क्यों नहीं करता है, अब जब शुरू हो गया है तब आप गलत टाइमिंग पे पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं, वो हमारा है ना, हमारा आस्था का केंद्र है। तिब्बत में है। अच्छा दूसरी चीज, 5 सेकंड और सेना का शौर्य भी बता दीजिए। 1967 में जो मार दिए चाइना को, 1987 में सुंदरचुन में जो मार दिए चाइना को, इसका भी जरा लोगों को बताइए। ठीक है अतुल जी, देखिए अतुल जी अब आप ही की बात का जल्दी से जवाब लेते हैं। जल्दी आनंद जी जल्दी पूरा कीजिए। आदरणीय कोर्ट ने यदि कहा है कि राहुल गांधी जी आप तथ्य के साथ बने, बिल्कुल बहुत बड़े दिल से इसको लेना चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और वो जरूर इसको गंभीरता से लेंगे और पूरे तथ्य के साथ जाएंगे। लेकिन ये कह देना कि वो देशभक्त ही नहीं है तो थोड़ा सा मन दुखता है कि आदरणीय कोर्ट जी, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हम लोग देशभक्त हैं। आनंद जी का मन दुख रहा है कि आप लोग गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल जी के लिए। जवाब दीजिए गौरव जी। देखिए आनंद जी जलेबी से ज्यादा मीठे हैं और बातों में भी आज उन्होंने जलेबी बनाई है, क्योंकि आपने जब वीर सावरकर जी पे सवाल किया तो आनंद जी को पता नहीं था वो कहां जाएं। वीर सावरकर के मुद्दे पे सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी को क्या कहा है मैं बता दूं। क्या आपके मौकिल को यह पता है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी जब वे प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने भी सावरकर जी का सम्मान किया था? 1 2 सावरकर जी को महाराष्ट्र में लोग पूछते हैं तो इस तरह की टिप्पणियां क्यों की जाती हैं? और तीसरा, ना आपके मौकिल को भूगोल पता है ना इतिहास पता है। अब ये सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी के लिए कह रहा है। और अंत करूंगा एक बात कह के, हमें समझना होगा एक बात, राहुल गांधी सवाल उठा सकते हैं लेकिन महाराष्ट्र में भी इन्होंने पहले संसद के पटल में कहा 70 लाख वोटर जो है वो ऐड हुए हैं। उसके बाद बिहार गए तो कहा 1 करोड़ महाराष्ट्र में ऐड हुए थे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अंजना जी कहा 40 लाख थे। मैं केवल इतना पूछना चाहूंगा, ये कैसा नेता प्रतिपक्ष है जो खुद तो जीरो है लेकिन इसको जीरो की अहमियत नहीं पता। चलिए, आप राहुल जी की आलोचना करेंगे, वहां से सरकार की आलोचना आएगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।